मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये वीडियो है संडे का और टाइम हो रहे हैं ठीक 8 o'clock। तो यहाँ पे अभी मैंने घर की कुछ भी क्लीनिंग नहीं की है और सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। नहा धो के ना मैंने पूजा वगैरह कर ली थी और मंदिर वाले रूम में पोछा लगा लिया था और फिर क्लीनिंग बाद में करनी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। और पराठे बनाने से पहले मैं इधर ना चाय वगैरह सब कुछ रेडी कर दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, उसके बाद पराठे सेकते रहो, फिर ये लोग खाते रहते हैं और बीच में कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं ना, अचार वगैरह, तो फिर पराठे भी नहीं बन पाते मेरे से। तो मैं इस तरीके से कभी भी कुछ भी होता है ना, तो अचार वगैरह सब कुछ पहले निकाल के रख देती हूँ, ताकि बस मैं बनाती रहूँ और ये लोग खाते रहें। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की चटनी बनाई है, जो पाउडर वाली चटनी होती है ना, जो उसमें दही में डाल के बनती है। तो जब मैं खाटू श्याम गई थी ना, तो वहाँ से मैं लहसुन की चटनी का पाउडर का पैकेट लेकर आई थी। तो उसमें क्या होता है ना, दही में बस 1 चम्मच मिला दो तो बहुत अच्छी टेस्टी चटनी बन जाती है। तो चटनी बनाई थी और चाय और आम का अचार, तो बस पराठे के साथ तो यही सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे बना रही हूँ और यहाँ पे बन चुकी है मेरी चाय। और बच्चे वगैरह सब अब बैठ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो इन सबको पहले मैं एक साथ दे दूँगी और उसके बाद मैं लास्ट में करूँगी। और क्लीनिंग भी ब्रेकफास्ट करने के बाद ही करूँगी मैं। और मैं इनको ना मिल्क बहुत थोड़ा दूँगी, मतलब आधी गिलास के आसपास। क्योंकि क्या होता है ना, अगर फुल मैं भर के दे देती हूँ ना, तो फिर ये पराठे नहीं खाते हैं, फिर वो कैंसिल कर देते हैं कि मम्मा पेट भर गया। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करा दूँगी, फिर थोड़ी टाइम बाद ना बेशक 1 गिलास दूध और दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेकफास्ट उन लोगों को दे दिया है और वो कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट एन्जॉय। और इधर मैं अगेन आ गई हूँ पराठे बनाने के लिए। तो आज मुझे क्लीनिंग करनी थी, फ्रिज हटा के और सोफ़ा वगैरह हटा के क्लीनिंग करनी है। क्योंकि मुझे क्या है ना, सोफ़े के आज कवर भी धोने के लिए डालने थे, बट आज ना बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, उतार देती हूँ और जो सोफ़े के कवर है ना, इसको मैं ऐसे ही बाहर डाल दूँगी बगैर वॉश किए। तो इसमें जितना भी डस्ट है ना, वो बारिश के पानी से अच्छे से निकल जाएगा और उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। तो ये देखिए ना, फ्रिज के नीचे से निकला है, फ्रिज उठा के प्रॉपर मैंने अच्छे से ना क्लीन करा है। डेली झाड़ू लगा दो पर ना, फिर भी अगर हम किसी भी कोने को या किसी भी सेपरेट जगह को हम क्लीन करते हैं प्रॉपर, तो गंदा थोड़ा बहुत ना निकलता ही है। तो चलिए झाड़ू लगने के बाद मैं आ चुकी हूँ सोफ़े के कवर निकालने के लिए। तो इसके कवर ना इसी तरीके से निकलते बड़ी मुश्किल से, तो मुझसे तो निकलते नहीं हैं, तो अब इसमें हेल्प करेंगे पतिदेव जी। और मैं अभी ना इनको वॉश नहीं करूँगी। अभी मैंने सोचा, क्योंकि 2 दिन अभी कह रहे हैं ना बारिश आएगी, मंडे एंड ट्यूसडे, तो 2 दिन मैं इसको ना बाहर ही डाल के रखूँगी। तो जो भी बारिश का पानी आएगा ना, उससे ये थोड़ा बहुत ना मिट्टी वगैरह होती है ना, वो अच्छे से निकल जाएगी और उसके बाद मैं इसको मशीन में अच्छे से वॉश करूँगी। अच्छा, ये जो सोफ़े के कवर हो गए या कर्टन्स हो गए ना, ये सब चीज़ें ना डेली हम नहीं धो सकते हैं। तो मतलब कभी-कभी धुलती है ना, तो ये होता है बस अच्छे से ये धुल जाएँ, तो इस पे ना फिर प्रॉपर टाइम देना होता है। और 7 सीटर सोफ़ा तो वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर अच्छा लगता है इस रूम में हमारे बैठक में। मगर मुझे अगर देखा जाए ना, तो मुझे 5 सीटर ही सोफ़ा अच्छा लगता है और जगह भी, स्पेस बहुत कम लेता है वो। और डेली झाड़ू पोछा करने के बावजूद सोफ़ा हटाया ना, तो इतना ज़्यादा गंदा था, मतलब इतना भी नहीं था पर था। थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, क्योंकि ना नीचे ना प्रॉपर झाड़ू जा नहीं पाती है। ये देखिए कितना ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत सामान चला ही जाता है और बच्चे थोड़ा बहुत फेंक देते हैं, या झाड़ू लगाओ तो थोड़ा बहुत ना चला ही जाता है। तो चलिए इसको भी फटाफट से क्लीन कर देंगे यहाँ पे। और काम करते-करते ना मेरी इनसे लड़ाई भी हो गई थी। पता है बड़ा गुस्सा आता है जब ये बोलते हैं कि तुम करती क्या हो पूरे दिन? मतलब इतना तेज़ गुस्सा आता है ना, कि इतना काम करो और फिर यही बात सुनने को मिलता है कि करती क्या हो पूरे दिन? तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने बोला जो तुम करते हो वो मैं भी करती हूँ। तो हमेशा तुम ऐसे मत बोला करो। तो वो ना गुस्से में चले गए, तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अकेली ही सारा काम कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं, करना तो मुझे ही है। पता है जब आपको कोई ना मोटिवेट नहीं कर पाता और डीमोटिवेट करता है ना, तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है।
खैर चलिए, तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मेरी झाड़ू भी लग चुकी है। अब बारी आती है इसके नीचे क्लीन करने की, पोछा लगाने की। हालांकि ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ना हटा के निरमे से साफ़ किया था, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। और यहाँ पे काम करते करते ना मुझे 12:30 हो चुके थे। मतलब नाश्ता करा फिर क्लीनिंग करी तो टाइम तो हो ही जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ना मॉर्निंग में नहा धो के पहले एक बार ना पूजा कर दी थी, अदरवाइज़ मेरी पूजा भी रह जाती। तो ये सुकून था कि चल पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पे अब साफ़ हो चुका है और अब अरेंज कर दूँगी। और कवर तो 2 से 3 दिन लगेंगे अभी चढ़ाने में। अच्छा, बगैर कवर के सोफ़ा मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मगर कवर चढ़ा दो ना मतलब अजीब सा लगने लग जाता है। पर कवर भी ज़रूरी है बच्चों के साथ। और यहाँ पे काम करते-करते ना बस पसीने इतने आ गए थे, बस मन कर रहा था फटाफट काम कंप्लीट हो और मैं फटाफट से जाके एक बार और नहा लूँ। तो फिर पानी वैसे मैंने ना मोटर का ठंडा पानी भर रखा था कि अगर मुझे लगा तो दोबारा नहाऊँगी। तो लगा क्या, अब लग ही रहा है और बारिश आने के बाद तो और ज़्यादा घमस सी हो गई है। और ना मैं सोच रही थी फ्रिज की पोजीशन ना चेंज कर दूँ, मगर फ्रिज की कोई पोजीशन ही नहीं है, तो फ्रिज की जगह ही यही है। अदरवाइज़ कोई और होती ना तो मैं ज़रूर चेंज कर देती। तो चलिए, फ्रिज के नीचे भी अच्छे से क्लीन हो चुका है और अब बारी आती है पूरे घर में एक बार अच्छे से पोछा लगाने की। तो मॉर्निंग में तो सिर्फ मैंने मंदिर वाले रूम में ही पोछा लगाया था। तो चलिए इसको भी अरेंज कर देते हैं। और अभी काम इतना ही नहीं है, अभी बच्चों को पढ़ाना भी है, थोड़ा-सा उनका हॉलिडे होमवर्क है ना, थोड़ा इस बार हमने क्या हुआ ना, हम बहुत ज़्यादा ही घूम लिए। तो बच्चों के ना जो हॉलिडेज़ होमवर्क बचे हुए हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं। तो अंश का तो थोड़ा बहुत है, पर प्रथम का थोड़ा ज़्यादा है, तो उस पे मुझे कवर करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि 3 जुलाई से वैसे भी स्कूल खुलने वाले हैं। और आप लोगों को दिख ही रहा होगा, अभी सामने मंदिर का देखो पर्दा लगा हुआ है ना, तो पूजा पाठ करके ना फिर मैंने 12 बजे पर्दा बंद कर दिया था। और अब काम वगैरह होने के बाद फिर मैं इसको ओपन करूँगी। पोछा लगाते-लगाते ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बस मैं आई और पूरी 1 बोतल पानी पी गई, पता ही नहीं चला। तो चलिए, अब बारी आती है इनकी पिलो वगैरह लगाने की। तो ये जो है ना मैं इनको लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे खेलेंगे ना तो उनको लग जाएगी। तो जब कवर धुलेंगे तब अगेन मैं हटा के दोबारा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैं फटाफट से पिलो वगैरह रख दूँगी। और अब बारी आती है अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने की, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में एक ही पराठा खाया था। भूख लग रही थी बहुत तेज़, और ना बच्चों को भी भूख लग गई है, क्योंकि बच्चों ने ना 9 बजे नाश्ता किया था मॉर्निंग में। तो कह रहे मम्मा भूख लग रही है, तो बट अभी मैं थोड़ा-सा बच्चों को ना पढ़ाने के बाद ही इनके लिए कुछ बनाऊँगी। और अब बारी आती है डस्टिंग की, क्योंकि डस्टिंग मैंने मॉर्निंग में इसलिए नहीं की थी ना, क्योंकि मुझे पता था थोड़ा बहुत गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डस्टिंग की नहीं थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कर दूँगी डस्टिंग। और आज इसी रूम की डस्टिंग की बारी है, मगर डस्टिंग इस रूम की मैंने अभी 2 दिन पहले ही की थी, तो साफ़ थी। तो देखिए सोफ़े पे ना ये तो जब कवर चढ़ता है तो ये पोर्शन ना कवर हो जाता है। यहाँ पे ना हमारा छोटा सोफ़ा ना छोटा बन गया था, बट हमने इसको ऐड करा दिया। अब हमारे घर में क्या होता है ना, बच्चे जब भी सो के उठते हैं ना, वो सबसे पहले आके इसी पे ही बैठते हैं। तो ये मतलब ये लगा लो एक तरीके से सीटिंग बन गई है बच्चों की सो के उठ के बैठने की। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह होने के बाद अब जो मैंने कपड़े वॉश किए थे ना, अंश को मैंने बोला कि कपड़े निकाल देगा मशीन से, तो देखो पटरा रखे कपड़े, इतनी तो हेल्प कर ही देता है। खैर बच्चे थोड़ी बहुत भी हेल्प कर देते ना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए, डस्टिंग भी हो चुकी है कंप्लीट और अब मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। और सबसे पहले मैं सॉक्स पहन रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरी आदत है सॉक्स पहन के रहने की। तो यहाँ पे बच्चों को, अंश को, प्रथम को मैं इसकी शर्ट पहना दूँगी। और अब बारी आती है इसको पढ़ाने की। तो पढ़ाने के बाद इनको मैं बनाऊँगी लंच। लंच में मैं बनाऊँगी, आलू तो पड़े ही थे,
तो ब्रेड भी पड़ी थी 2-3, तो इसमें भर के ना टिक्की बना के, जो बचपन में ना हम लोग बहुत खाते थे ये, तो अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा आज बच्चों को यही ट्राई कर दिया जाए। तो इसमें मैं ना ग्रीन चटनी ऐड नहीं करूँगी, रेड सॉस लगा दी है मैंने अच्छे से, जो बच्चे इंजॉय भी करते हैं रेड सॉस। क्योंकि ग्रीन चटनी लगा दूँगी ना तो मुझे पता है बच्चे नहीं खाएंगे, और इस तरीके से ना मैं छोटे-छोटे पीस कट करके रख दूँगी ना, तो बच्चे अच्छे से उनके हाथ में भी आ जाते हैं और वो खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे बन चुकी है मेरी टिक्की, और अब बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो अभी मैंने उन्हें दिया नहीं है, मैंने कहा जब तक ठंडे हो रहे हैं मेरे बर्तन वॉश हो जाएंगे 10 मिनट में, क्योंकि ज़्यादा बर्तन है नहीं। तो चलिए फाइनल काम कंप्लीट हो चुका है, और ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए बच्चों से पूछती हूँ उनको टोस्ट कैसे लगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाओ ना बस बच्चों को अगर पसंद आ जाए ना तो एक सुकून मिलता है। थैंक गॉड बच्चों को पसंद आया और फाइनली बच्चे खा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं और पूछते हैं कैसे लगे। अच्छा कैसा बनाए बताओ। बहुत टेस्टी तेल आ रहा है अपने तेल से बनता था ये तेल तो आटे में से चल गया। तेल नहीं घी से बनाए बेटा। घी तो आटे में चल गया इसके अंदर है। इसके अंदर आप बताओ क्या है। आलू आलू लगा मुझे आलू और स्प्रेड। नहीं आलू की टिक्की बना के वो डाल दी, हम बचपन में बहुत खाते थे। ओए हम तो थे अंजी पता खोल के ही मत खाओ बेटा। हाँ अब बताओ कैसा है। यम्मी। अब मेरे को क्या गिफ्ट मिलेगा इसके बदले। मैं 4:30 पक्का। मैं एप्पल मोबाइल मुझे एप्पल मोबाइल नहीं चाहिए, बस आप पढ़ लेना 3 आवर्स के लिए, ठीक है। मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। थैंक यू आपके एप्पल के लिए। 4:30 से 7:30 पड़ेगा ना। 7 o'clock। चल 7 o'clock। कैसे खा रहे हैं ये। इधर बैठ जाओ बेटा। क्या कह रहे हैं। सॉस अच्छी नहीं लग रही है, पता है क्यों। क्योंकि मैंने अंदर सॉस लगाई है हल्की हल्की, वो आपके लिए लगाई है ग्रीन चटनी इसलिए नहीं लगाई। खाना सारे अच्छे बनाते हैं। हाँ मुझे एक दिक्कत है, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, चीजें बहुत जल्दी करते वो कैम बहुत खुश हुआ चिल्ला चिल्ला के हंसती है। हमें पता चलता है कि मोहन हमारी चीजें फेंकती है। मोहन ने गाना गाती रहती है, आज तुम्हारी चीज चलेगी, गाना गाती रहती है ऐसे। गाने गाने में सुन लेते गाने में पता चल जाता है। और आज हमने तो है लग दिए थे बेड में और मम्मी वाली वीडियो मत देखो, ठंडी वाली मत देखो, गर्मी वाली देखो। मम्मी ने बोला गर्मी वाली ही देख लिया। मम्मी वाली छीन लिया, बोला नहीं दे ली मम, मैं आप तब मम्मी पीठ लगा हुआ था, मैंने छीन लिया। तो मैंने भैया को बोला लो मिल गया। तो मम्मी ने बैठ के नहीं चला गया, हमने देख लिया। हम लोग में किसी भी देख लेते हैं मम्मी चीजें कहाँ रखते हैं कहाँ फेंकते हैं। और तो हम उल्लू भी बना देते हैं ना, तब भी देखते हैं हम। अच्छा जल्दी जल्दी फिनिश करो।